नमस्कार दोस्तों, ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज 2 दिसंबर हो चुकी है और 2 दिसंबर को आपका दिल्ली पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, तो देखेंगे कि आज के पेपर का लेवल कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन आज के पूछे गए, जीके में क्या पूछा, मैथ में क्या पूछा, कंप्यूटर में क्या पूछा और रीजनिंग में आपसे क्या पूछा गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 51A में है। आपको पता होगा कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 10 मौलिक कर्तव्य हैं और 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में आपका हुआ था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। देश की रक्षा करें, यह बात किस अनुच्छेद में है? देश की रक्षा करें, यह बात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 51A के भाग नंबर किस में है? डी में है। अनुच्छेद नंबर 51A में आपको पता है कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10 हैं। तो 10 में से जो चौथा मौलिक कर्तव्य है वो लिखा गया है देश की रक्षा करें, ठीक है। तो ये किस में है? अनुच्छेद नंबर 51A के भाग डी में है। अब हो सकता है कि आगे की जो पेपर है, शिफ्ट है, उनमें आपसे पूछ ले, तो सारे जो भाग है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। 51A का जो पहला आर्टिकल है वो है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी क्या करे? आदर करे। तो ये है किसमें? आर्टिकल नंबर 51A के भाग ए में। आपसे पूछे कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का जो आदर करना है वो किस में लिखा हुआ है? 51A के भाग फर्स्ट पे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये बात किस में लिखी हुई है? 51A के भाग बी में। तीसरा क्या है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये बात किस में है? तीसरे में। और चौथा जो अभी आज के पेपर में आया है, देश की रक्षा करें, ये किस में है? चौथे में। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। जी में लिखा हुआ है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, ठीक है। ये भी आपके दिल्ली पुलिस की शायद 20 तारीख के शिफ्ट में आया था कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करें। ये किस में है? तो 51A के भाग किस में है? जी में है। एच में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है, ठीक है। जे है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। ये किस में लिखा हुआ है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 21 के भाग फर्स्ट में है, ठीक है। तो ये सारे बातें आपको लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस में कितना पूछ लिया, चौथा आज पूछ लिया है। ये प्राकृतिक पर्यावरण वाला भी पूछा जा चुका है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला भी पूछा जा चुका है, सार्वजनिक संपत्ति वाला भी अब से पहले पूछा जा चुका है और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान वाला भी पहले पूछा जा चुका है। तो 10 मतलब 11 में से इतने तो आपसे अब से पहले ही पूछ लिए हैं। तो बाकी जो है इनको भी आपको याद करना है, जिनका पेपर आगे आने वाली शिफ्टों में वो इनको जरूर याद करें। अगला है, राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा है। तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल से संबंधित ये आर्टिकल है, जैसे कि 153 में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 153 में। 155 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल की नियुक्ति किस में होगी? आर्टिकल 155 में है। और 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस में है? आप बोलो सर आर्टिकल नंबर 72 में है। उसी तरीके से राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस में है? 161 में है। चेराव किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी आज के दिन पेपर में पूछा गया। तो चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? ये मिजोरम का है, ठीक है। मिजोरम के बाकी लोक नृत्य अगर आपसे पूछे तो खल्लम, चैलम, चुआंग लाइजोन, छेलम, थांगलम, जंगालम और चेराव, ये सारे के सारे क्या है? मिजोरम के लोक नृत्य है। तो चेराव आपसे पूछ लिया है, हो सकता है कि ये आपसे आगे के एग्जामों में पूछ ले। खल्लम, चैलम, चुआंग लाइजोन, छेचलम, थंगलाम, जंगलाम, ठीक है। ये आपसे आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों से आया था। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? सर 1930 में हुई। कहाँ पर हुई? हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। अगर 2022 वालों की बात करें तो ये 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, ये कौन सा संस्करण था सर? ये 22वां संस्करण था। इनका आयोजन कहाँ पर हुआ?
बर्मिंघम में इनका आयोजन हुआ था। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 तो गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 क्या थे, ब्रॉन्ज मेडल थे। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई 1930 में। कहाँ पर हुई? हैमिल्टन, कनाडा में। 2022 में कौन सा संस्करण हुआ? 22वां हुआ। कहाँ पर हुआ? बर्मिंघम में हुआ। भारत ने कितने मेडल जीते? 61 जीते, 22 तो गोल्ड जीते, 16 सिल्वर जीते और 23 ब्रॉन्ज जीते, ठीक है। पष्ट पंचवर्षीय योजना को किसने लॉन्च किया? तो सबको पता है, पष्ट पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने इसको लॉन्च किया था। कब से कब तक की थी ये? 1951 से 1956 तक की थी, ठीक है। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू ने लॉन्च किया। 1951 से 1956 तक की ये पंचवर्षीय योजना थी और हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये बात आपको याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा विदेशी भारत आया था? तो सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था? सर मेगस्थनीज आया था। कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। और मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा विदेशी भारत आया? मेगस्थनीज आया। और मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। आपसे पूछ ले हेनसांग किसके समय पर आया? आप बोलो सर हर्षवर्धन के समय पर आया था। और हेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था? सी यू की, ठीक है। क्या नाम था? सी यू की थी। इसी तरीके से आपसे पूछे फाइयान किसके समय पर आया था? फाइयान किसके समय पर आया था? फाइयान किसके समय पर आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर आया था, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ये पेपर में पूछा गया, तो जयदेव है। एडोल्फ हिटलर की पुस्तक पूछी गई, तो लास्ट विल एंड टेस्टमेंट ऑफ एडोल्फ हिटलर, ठीक है। ये एक तो इनकी एक पुस्तक ये है। और आज के पेपर में जो पूछी गई होगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, वो मीन कैंप पूछी गई होगी। कौन सी? मीन कैंप पूछी गई होगी, यानी मेरा संघर्ष, ठीक है। तो आपको तो दोनों याद रखनी है। ये आज पूछ लिया, क्या पता कल ये पूछ ले, ठीक है। प्रिंट की शॉर्टकट की पूछी गई, तो कंट्रोल प्लस में क्या होता है? पी होता है। किसकी शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस में पी। प्रिंट की शॉर्टकट ये तो ये। अगर आपसे पूछे कट की शॉर्टकट क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस में एक्स होती है। कंट्रोल प्लस में एक्स होती है। कॉपी की क्या होती है? कंट्रोल प्लस में सी। पेस्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस में वी। फाइल या डॉक्यूमेंट को ओपन करने की क्या होती है? कंट्रोल प्लस में ओ। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस में एच। सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस में ई। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। लैन की फुल फॉर्म पूछी गई, तो लोकल एरिया नेटवर्क था। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने किया। स्टूडेंट बोल रहे थे कि नाना साहब ऑप्शन में नहीं था, तो तात्या टोपे होगा। नाना साहब अगर ऑप्शन में नहीं था तो तात्या टोपे ऑप्शन में होगा। दोनों एक ही, ठीक है। नाना साहब ऑप्शन में नहीं था तो तात्या टोपे ऑप्शन में होगा। दोनों में से देख लेना कि कौन आपके ऑप्शन में था। अगर मैं पूछूं कि कानपुर का, तो हमने लिख लिया नाना साहब और तात्या टोपे। झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो आप बोलो सर रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। मैं आपसे पूछूं लखनऊ का किसने किया? लखनऊ का, तो आप बोलो सर बेगम हजरत महल ने। किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं बिहार का किसने किया? जगदीशपुर का, तो बिहार का बोलोगे आप सर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया? कुंवर सिंह ने। तो देखो कानपुर का नेतृत्व नाना साहब तात्या टोपे, झांसी का नेतृत्व लक्ष्मीबाई, लखनऊ का बेगम हजरत महल और बिहार का कुंवर सिंह। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? 1934 में हुई। सर 2023 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो सौराष्ट्र ने जीती थी। किसने जीती है सर? सौराष्ट्र ने जीती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। 42वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया था, तो ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिनको आर्टिकल नंबर 51A में रखा गया था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और बात करें तो इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसमें लोकसभा के कार्यकाल को भी बढ़ाकर 5 साल से कितना कर दिया था? 6 वर्ष कर दिया था। ये सारी बातें आपको 42वें संविधान संशोधन से याद रखनी है कि 1976 में हुआ, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 51A में उनको रखा गया। क्या क्या मौलिक कर्तव्य थे वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ठीक है। मिनी संविधान भी इसको कहते हैं। और इसमें क्या हुआ था? लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। वर्ण विक्षेपण से क्वेश्चन आया, तो आप सबको पता है वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जैसे ये प्रिज्म हो गया, इस यहाँ से मैंने क्या गुजारा? इसमें से सफ़ेद प्रकाश गुजारा। क्या गुजारा? सफ़ेद प्रकाश गुजारा। आगे जाकर ये सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों में बट जाता है? 7 रंगों में बट जाता है। तो इन रंगों में इसका विभक्त होना ही क्या बोला जाता है? वर्ण विक्षेपण बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो देखो बात करते हैं किसकी? मैथ की।
तो मैथ में आज का पेपर आया कहाँ से, एक तो क्वेश्चन आया था कहाँ से, शंकु से, एक आया था कहाँ से, आयत से, एक आया था, आयत हो गया ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से आया, सिंपल इंटरेस्ट से आया, प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन आया है ठीक है। ये सब टॉपिक किस में आए हैं आज के में, मैथ, यानी कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जैसा पेपर पहले था वैसे ही पेपर आज आया है। बात करें किसकी, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में पेपर कटिंग से क्वेश्चन आया, पेपर कटिंग से क्वेश्चन आया है ठीक है। आकृतियों से बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है। फिगर बेस जो रीजनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आई है, तो इनको आप जरूर पढ़ें। सिटिंग अरेंजमेंट भी आया है ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट भी आया है, बैठक व्यवस्था भी जो है आपके पेपर में पूछी गई है। इसके अलावा बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर में शॉर्टकट की पूछी गई है, शॉर्टकट की पूछी गई, एमएस एक्सेल पूछा गया, एमएस एक्सेल पूछा गया। इसके अलावा ईमेल से क्वेश्चन आया है ठीक है, किससे क्वेश्चन आया है, ईमेल से क्वेश्चन आया है। ये किससे पूछी गई, कंप्यूटर में पूछी गई। बाकी अगर बात करें जीके की, तो देखो करंट अफेयर से आज के पेपर में क्वेश्चन आए हैं कितने, 4 से 5, ऐसा स्टूडेंटों ने बताया है। और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी आए हैं कितने, 3 से 4 क्वेश्चन किससे आए, इकोनॉमिक्स से। बाकी शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आया है, लोक नृत्य से क्वेश्चन आया है, फेस्टिवल से क्वेश्चन आया है ठीक है, फेस्टिवल हो गया, लोक नृत्य हो गया। जनगणना से आज के पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसा स्टूडेंट ने बताया था, जनगणना से आज के पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो ये आज का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।